ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आजमगढ़ का ये निश्चित तौर से मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ कर। तो क्या आजमगढ़ भी अखिलेश का कांग्रेस से नाराजगी की एक वजह है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों एमपी में टिकट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के छोटे नेताओं पर सवाल दागते जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव के आजकल आ रहे बयानों से बीजेपी इधर मौज कर रही है। अखिलेश के बयानों से बीजेपी वाले मजा ले रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव इंडिया से पहले अपने पीडीओ को आज भी 24 में फतह करने के लिए जिंदा किए हुए। अब पहले अखिलेश यादव का यह बयान सुनिए, जिसमें यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत बताते हुए चिरकुट तक कह डालते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? अब के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव की इस नाराजगी की वजह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सीटों के बंटवारों को लेकर रह कर आ रहे बयान तो है ही, मगर अखिलेश की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि हाल ही में अजय राय ने अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में यूपी की सभी 80 सीटों पर कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने के लिए सहेज गए। अब जरा आजमगढ़ में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बयान भी सुनिए, जो कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया को सवालों का आजमगढ़ को लेकर जवाब दे रहे हैं। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आजमगढ़ का ये निश्चित तौर से मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने जा रही है, और उसमें आजमगढ़ का जो संदेश वो बहुत ही मजबूत और तगड़ा संदेश जाने वाला है। पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर अपनी तैयारी कर रही है। हम पूरे 80 सीट पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने जा रहे हैं। अपनी ताकत के साथ हम खड़े हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते अपनी 80 सीट की मैं तैयारी कर रहा हूँ। बसपा से क्या कुछ संभावना बन रही है? मैं फिर कह रहा हूँ ना कि हम 80 सीट की अपनी तैयारी कर रहे हैं। वो जो भी बातचीत करनी है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। आजमगढ़ को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के इस बयान के बाद अखिलेश यादव का आजमगढ़ के रिश्ते को लेकर दिए गए इस बयान को भी आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि अखिलेश यादव की नाराजगी के पीछे एक वजह आजमगढ़ भी है। और जहाँ तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है, लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर मौज करने वाले बीजेपी नेताओं की यह कहकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है कि पीडीए पहले बना है, इंडिया बाद में बना है। इंडिया गठबंधन जरूर है, मगर उनकी स्ट्रेटजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को 24 में हराएगा। साथ ही पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्मेंस दी। और मैंने उससे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी।
हम बीजेपी के खिलाफ हैं। और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए।